हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलोनी और मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, मैंने लास्ट वीडियो डाला था राकेश ग्रुप का एक इवेंट था जिसमें केटरर्स और बहुत सारे लोग आए थे और वहाँ पे मुझे देख के बहुत कुछ पता चला राकेश ग्रुप के बारे में, उनके मसाला के बारे में। उनका एक छोटा सा शोरूम जो है वो पंकज मार्केट में है और वो भी मुजफ्फरपुर में। तो मैंने सोचा क्यों ना उस चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए और उसके बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल्स जाना जाए उस मसाले के बारे में। और उसमें भी वो हमारे बिहार में है, हमारे मुजफ्फरपुर में है। तो मैं सोची कि क्यों ना उस चीज़ को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। तो आ गई हूँ मैं राकेश मसाला के शोरूम के बाहर। और ये कहाँ पे है मैं आपको बता दी। तो पंकज मार्केट वाला जो गली है, रानी सती मंदिर के रानी सती शोरूम जो है उसके जस्ट बगल से एक गली आता है और उसी दो तीन शॉप के बाद आपको यहाँ इंडिया का बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम जस्ट उसके बगल में है राकेश ग्रुप का। और ये मेरे बैक में आप देख रहे हैं, मैं वहाँ आ गई हूँ। तो आज मैं यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट सब है वो सब के बारे में डीपली बताऊँगी और क्या कुछ है वो सब कुछ यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर मेरी वीडियो पर पहली बार आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वो इनवाइटिंग मी एंड मुझे जैसे ही पता चला यहाँ के बारे में तो सोचा इस जगह को तो एक्सप्लोर करना ही चाहिए। तो जिनको भी नहीं पता है, ये है निखिल सर एंड एक्चुअली मैं उस डिटेलर एंड केटरर्स मीट में भी सर की वजह से ही गई थी। सर ने मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म किया था एंड सर अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राकेश ग्रुप 1975 में स्टार्ट हुई थी और 300 रुपए की छोटी सी पूंजी से साइकिल पे मसाला लेके हमारे जो एमडी सर हैं श्री सुरेश प्रसाद चौधरी साहेबगंज में एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे और वहाँ से कंपनी की एक शुरुआत हुई। फिर वो मुजफ्फरपुर शहर आए, मुजफ्फरपुर से पटना आए, पटना से फिर दिल्ली की तरफ और इस तरीके से जर्नी आगे बढ़ती चली गई और 300 रुपए से आज 600-650 करोड़ 600+ CR की कंपनी है। इसमें बिहार के लोगों का ट्रस्ट है और जब तक जड़ मजबूत नहीं होती है, हम बिलीव करते हैं, तब तक पेड़ में फल सही नहीं मिलता है। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि बिहार में हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सर्विसेज सही दें, शोरूम्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे और अपनी क्वालिटी को पूरा मेंटेन करें और चीज़ों को बहुत अच्छे से एक अच्छे प्रोडक्ट को मेंटेन करके ट्रस्ट कस्टमर का हम मेंटेन जीतें। ये सबसे बड़ी कोशिश रहती है हमारी। तो इसी हिसाब से हम शोरूम की हमने यहाँ पे कमीशन किया है शोरूम और पूरे बिहार नॉर्थ बिहार में अराउंड 60+ शोरूम्स हैं और ना बिहार के बाहर भी आपको गर्व होगा कि यूपी के राजधानी लखनऊ में, आपको दिल्ली में, न्यू कोंडली दिल्ली में, उसके बाद कानपुर में जो कि कमर्शियल राजधानी मानी जाती है। कानपुर वन ऑफ द बेस्ट टाउन है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी में। तो उस तरीके से वाराणसी में भी कंपनी ने अभी रिसेंटली एक डिपो कमीशन किया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी अपने प्लान्स में है। और मैंने आपको बताया भी था वीडियो प्रेजेंटेशन में, जो आपने देखा भी होगा कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी आपकी बिहार की कंपनी जा रही है। जैसे अभी रिसेंट हमने शोकेस किया था यूएसए में, IFT में, केनिया में, साउथ अफ्रीका में, कनाडा में भी हमारा स्टॉक रिसेंटली डिस्पैच हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका रिस्पांस भी हमें अच्छा मिल रहा है। और इस सब का सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिहार के लोगों का प्यार, क्योंकि बिहार के लोग जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं और जिस तरीके से बिहार, यूपी और नियर बाय जो भी कंज्यूमर हमारे लॉयल कंज्यूमर्स हैं जो बाहर जाते हैं, वही हमें ऑप्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही ऑप्ट करते हैं। तो इसलिए हमें अब लगा ऐसा कि हम क्यों ना बिहार में शोरूम्स की फैसिलिटीज भी दें, जिससे लोगों को ये लगे कि हम लोगों को अगर कोई फ्रेश स्टॉक लेना है या किसी भी तरीके का प्रोडक्ट लेना है, तो जितने भी रिटेलर्स हैं हमारे, जितने भी होलसेलर्स हैं हमारे, जितने भी होडेका हैं, होटल रेस्टोरेंट्स कैटरर्स हैं, उनको भी बेनिफिट मिले। और बाकी हमारे चैनल्स हैं, जैसे मॉडर्न ट्रेड में हम रिलायंस में हमने सब प्रोडक्ट सप्लाई दे रहे हैं, या फिर हम ऑनलाइन, हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है। ऑनलाइन में कंपनी अपने वेबसाइट से भी काम कर रही है। तो और भी जितने हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जो भी हैं उन सब पे हम लोग अपने तरीके से धीरे धीरे एड ऑन हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम लोग कभी भी हमने डिटोरिएट नहीं किया। जैसा कि आपने पिछले फीडबैक में भी अभी जो रिसेंट हमने वीडियो आप पोस्ट भी किया है, तो उसमें भी हमें अच्छा रिस्पांस मिला और आपकी तरफ से फीडबैक्स बहुत अच्छे थे। जो भी रिटेलर्स एंड केटरर्स था कि क्यों ना हम
शोरूम को भी शूट करें। यस यस वो यस सजेशन के लिए मैं आपको स्वागत करना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, आइए मैं आपको शोरूम में एक बार विजिट कराता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ शोरूम में। सबसे फोकस किया गया है कि हर प्रोडक्ट को हम एक डिसेंट तरीके से डिस्प्ले करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घी का प्लेसमेंट हुआ है, मसाले के सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस पापड़ हैं, पूजा की पूरी रेंज है, पूजा से रिलेटेड प्रोसेस पापड़, जलजीरा, उसके बाद आपको हल्दी धनिया मिर्चा की पूरी रेंज दिख रही है। यहाँ पे आपको सारे स्पाइसेस की रेंज है और स्पाइसेस में भी अलग अलग साइजेस के स्पाइसेस हैं। जैसे कि आप इसको देखेंगे यहाँ पे तो हमारे सब्जी मसाले का रेंज है इस तरीके से छोटे पाउचेस मतलब 5 रुपीज के पाउचेस से लेके हम लोग बड़े बॉक्सेस में भी 10 रुपीज के बॉक्स में आके टेस्ट करना चाहता है, डेमो देना चाहता है, तो हम बिल्कुल पैकेट फाड़ के दिखाने के लिए रेडी हैं। अगर किसी को लगता है कि क्वालिटी में आप अभी रिसेंटली हमने बात की थी गरम मसाले की, गरम मसाले में लोग ये पूछ रहे थे कि वहां पे जो फीडबैक सेशन चल रहा था कि सिर्फ जो गरम मसाले में धनिया आपने मिक्स नहीं किया है, वो सिर्फ 10 बड़े वाले पैकेट्स में है, प्रीमियम पैकेट्स में भी है कि छोटे पैकेट्स में भी है। तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि हमारा जो 5 रुपीज का पैकेट है उसमें भी हम धनिया मिक्स नहीं करते, उसमें भी हम फिलर्स मिक्स नहीं करते, उसमें भी हम क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मतलब इंग्रेडिएंट्स अगर बड़े पैकेट ले या छोटे पैकेट राइट सब में सेम ही है। बिल्कुल, इंग्रेडिएंट्स में हम कोई भी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। 5 रुपए का प्रोडक्ट है, 10 रुपए का प्रोडक्ट है, हम क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करते। ये 10 रुपीज का इसी गरम मसाले का पैक है और इसी का प्रीमियम पैकेज जिसके बारे में प्रेजेंटेशन में जैसे मैं मखाने के बारे में बता रहा था, मखाने की पैकेजिंग, इसको हमारा जो पैकेजिंग है इसमें विंडो हमने काफी बड़ा रखा हुआ है। इसकी विंडो अगर जनरली इसके बारे में भी आपने वहाँ पे बात की हाँ, तो वो सारा प्रेजेंटेशन हमने दे रखा है। विंडो बड़े हैं, साइजेस बड़े हैं, इसके छोटे साइजेस पीछे में नहीं डले हुए हैं, मिक्स साइजेस हैं और मतलब सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट साइजेस इसको हम लोग रसगुल्ला मखाना भी इसलिए कहते हैं। और इसका रिस्पांस हमें इतना अच्छा मिल रहा है, इतने अच्छे रिस्पांस मिल रहा है उस तरीके से मखाना, क्योंकि ऑलरेडी बिहार का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बिहार में मेजर प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए राकेश का क्या है कि नेटवर्क अच्छे हैं राकेश के, तो हम लोग बिहार के प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर अक्रॉस वर्ल्ड हम इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम मखाने को भी इंक्लूड करें, क्योंकि मसाले काफी सारे ब्रांड्स हैं जो मखाना नहीं उनके उसमें इंक्लूड है। राइट। तो मखाना हमें भी बहुत गर्व हुआ मखाने को अपने किटी में ऐड करने में और हम बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि बिहार की कंपनी है, लोग जान रहे हैं बाहर भी, बिहार के बाहर भी कि बिहार की एक लीडिंग ब्रांड है। तो हमें भी मखाने को इंट्रोड्यूस करते हुए सबसे ज्यादा गर्व हुआ क्योंकि बिहार का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और हम हैंड पिक मखाना यूज करते हैं। जो भी आप हमारे पीसेस देख रहे होंगे बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स नहीं देख रहे होंगे, बहुत क्लीन पीसेस देख रहे होंगे। इसे घी है, गाय काऊ घी है, काऊ घी की रेंज है। दूसरा वाला घी लाइए प्लीज। तो काऊ घी की आप पैकेजिंग देख रहे होंगे और ये हमारा रेंज जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसकी जो मार्केटिंग हम हाजीपुर करते हैं, लेकिन इसकी जो क्वालिटी, इसकी जो घी है हम लोग हरियाणा से अभी फिलहाल ले रहे हैं, बिहार से भी हमने मैन्युफैक्चरिंग की है ये कंटिन्यू। तो ये मिक्स एंड घी है, ये नॉर्मल घी जो होता है ना, जो भैंस जो बुफलो घी होता है वो वाली घी है ये। उसके बाद हमारे 10 रुपीज के ये सेवई की पैकेजिंग है। उसके बाद हमारे ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड के बारे में बता रहा था। मस्टर्ड के बारे में भी मैंने सुना और लोगों के फीडबैक भी अच्छे आ रहे हैं इस पे। फीडबैक अच्छा है। इसकी भी टेस्टिंग की मैंने तरीका बताया था कि इसमें आप ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल को चेक करने की तरीका ये है कि इसमें आप फ्रिज में डालिए और चेक कीजिए कि पाम ऑयल मिक्स है कि नहीं है। इसका चेक करने का तरीका, पाम ऑयल अगर मिक्स होता है तो उसमें क्या होता है, जमने की शिकायत आती है। तो अब जरूरी नहीं है कि, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट्स कोई भी लें, क्वालिटी लें, क्योंकि क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। आज के डेट में हेल्थ को लेके ना बहुत ज्यादा खिलवाड़ करना लोग नहीं अवॉइड कर रहे हैं। आफ्टर कोविड लोग बहुत कॉन्शियस हुए क्वालिटी को लेके, तो क्वालिटी कॉन्शियस करेंगे। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, प्योर क्वालिटी का ये है। उसके बाद इसमें हिमालय पिंक सॉल्ट है। इसमें हम एक कंज्यूमर ऑफर भी दे रहे हैं, अभी फिलहाल टेम्पररी है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है, जो छपा हुआ कंज्यूमर स्कीम है। अब इसमें क्या है कि ये नो एडेड केमिकल है, अनरिफाइंड सॉल्ट है और सोर्स ऑफ हिल्स है। अनरिफाइंड लिखने का उसके मिनरल्स और जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो रिफाइंड हो जाते हैं प्रोसेस के बाद। तो इसमें क्या है कि जो सॉल्ट है पिंक सॉल्ट में आपको जो उसके जो जितने भी अच्छे न्यूट्रिशन हैं वैल्यूज है वो इंटैक्ट रहते हैं, वो डिटैक्ट नहीं होते हैं। तो ये पिंक सॉल्ट में भी एक क्या है कि मार्केट में बहुत सारे पिंक सॉल्ट है जो व्हाइट सॉल्ट में ही कलर डाल दिया या पिंक सॉल्ट उसको मिक्स कर दिया। आप उसको खुद ही खा के आपको फील हो जाएगा कि ये क्या क्वालिटी है। इसमें विंडो है, ये इमेज नहीं है, ये विंडो है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इसकी जो टेक्सचर्स हैं वो देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वालिटी क्या है, इसकी पैकेजिंग कैसी है।
तो ओवरऑल हमने हर चीज में हम विंडो को डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा विंडो बना रखा है सेवई में कि विजिबल रहे। गुलाब जामुन पाउडर है तो गुलाब जामुन पाउडर में भी आप देखेंगे कि कंटेंस मिल्क सॉलिड लिखा हुआ है। जी हाँ। मिल्क सॉलिड। तो बहुत सारे में क्या होता है कि बहुत सारी लो क्वालिटी पाउडर्स मिल जाते हैं, जैसे सिंथेटिक पाउडर या बहुत सारे अनहेल्दी चीजें। तो ये चीजें हैं और इसका आउटपुट बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट निकलता है। तो हमारा गुलाब जामुन पाउडर का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। उसके बाद इसी में ब्लैक सॉल्ट की पूरी रेंज है। हमारी सॉल्ट में दूसरी रेंज है ब्लैक सॉल्ट। तो ब्लैक सॉल्ट का इसमें हम हाफ केजी में भी शायद अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है। शायद अभी एक बड़ा पैकेट भी इसके बड़े साइज में आने वाला है, जहां तक मुझे याद है। अब इसमें हमारे पिकल्स की पूरी रेंज है। पिकल्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो प्लास्टिक के बॉटल्स को 400 ग्राम में हम लोग नहीं चलाते हैं। नहीं चलाते तो हम अभी भी ग्लास बॉटल को कोशिश कर रहे हैं कि हम 400 ग्राम में, बिकॉज एक्चुअली ग्लास बॉटल में जब रहता है तो वो उसकी पिकल लाइफ भी बहुत, बढ़ जी हाँ हाँ। पिकल्स की तो मैन्युफैक्चरिंग डेट हमने दे रखी है, क्योंकि हमारे को फूड रूल्स के हिसाब से फॉलो करना है, क्योंकि जो इसकी एक्सपायरी डेट है। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि लाइफ अच्छी हो जाती है हाँ। ग्लास के बोतल में। अभी ये पुराने समय से चला आ रहा है कि प्लास्टिक बॉटल्स के टेस्ट और क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है बहुत जल्दी। राइट। और ग्लास बॉटल में वो बहुत लॉन्ग टाइम तक बढ़ती है और स्मेल वगैरह का भी शिकायत नहीं आता। तो हमने कोशिश की कि हम जो हमारे पास इसमें और भी रेंज है हमारे पास ग्लास बॉटल्स में। जैसे हम इसमें पिकल्स में, ये तो आप देख रहे होंगे मिक्स पिकल है, लेकिन इसमें हमारा लेमन पिकल आ जाता है, मैंगो पिकल भी आ जाता है, फिर हमारा जो मिर्ची वाला जो ग्रीन चिली पिकल भी आ जाता है। तो इस तरीके से सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग टाइप के, हाँ, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स रेंज हैं इसमें आपको मिलते हैं। फिर आप टैक, क्योंकि आपके साबूदाना का रेंज है। अब इसमें ये लिखा हुआ है स्टिक फ्री। स्टिक फ्री मतलब स्टिक फ्री में कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोल देते हैं तो उनको लगता है कोई स्टिकर फ्री है। अच्छा ओके। तो वो एक कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्टिक फ्री का मतलब है साबुदाना एक्चुअली बहुत चिपचिपा हो जाता है। तो जब चिपचिपापन उसी में होता है जिसमें मिलावट होती है। ओके जी। तो आप इसको जब पानी में डालते हैं और उसको कोई भी साबुदाना अच्छी क्वालिटी को, जैसे आप सोक करते हैं, चावल बनाते हैं तो सोक करते हैं, तो थोड़ी देर इसको सोक करें। इस पे लिखा हुआ है हाउ टू यूज। उसके बाद सोक करके इसको यूज करें, आपको एकदम बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। और इसमें हम चिपचिपापन इसलिए नहीं है क्योंकि वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का साबुदाना है। आप साबुदाना कभी भी ले, चिपचिपापन की शिकायत आ रही है मतलब मेरे हिसाब से दिक्कत है, तो ज्यादा चिपचिपापन होना नहीं चाहिए साबुदाना में। और साबुदाना लोग मार्केट में पर्व त्योहार में लोग खाना भी लोगों ने कम कर दिया है मिलावट के कारण, इसी वजह से, क्योंकि उसमें कुछ ग्रेन्स तो मिक्स नहीं है, मैदा तो मिक्स नहीं है। इस डर से लोगों ने साबुदाना खाना भी कम कर दिया। फल वगैरह, पूजा का पूरा एक पूरा रैक देख रहे होंगे, कपूर है। कपूर को अगर आप पैकेट फाड़ के है वो बहुत अच्छी है, मतलब आप कंपेयर करेंगे किसी और कपूर को जलाएंगे, उसके बगल में हमारे कपूर को जला के दिखा सकते हैं क्या? बोले आप जल्दी। तो इसमें क्या है कि इसके टैबलेट्स जो है उसकी लाइफ वो जो ज्यादा है। तो इसके बेनिफिट्स ये है कि अगर आपको प्योर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का कपूर मिलता है, इसके बेनिफिट ये है कि एक अच्छा अरोमा, एक पॉजिटिव वाइब, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है। अच्छा, अभी मैं इसके पैकेट को खोलूंगा ना, एक स्मेल, एक खुशबू है इसमें। अब और इसके अंदर आप देखेंगे ना बहुत ज्यादा व्हाइटनेस रहती है, जो मिलावट वाली क्वालिटी ना, ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट। यस जी। आप देखेंगे थोड़ा सा, और बहुत जगह का हम लेते तो वो पूरा व्हाइट होता है। हाँ, व्हाइट होता है, लेकिन ये आपको, और इसकी लास्टिंग जैसी खुशबू देखिए जरा, आप बताइए खुशबू कैसी है, जरा फीडबैक दीजिए ना। उससे ज्यादा बेहतर हमेशा कपूर रहेगा। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप कपूर ही जलाएं प्लीज। इसको जलाते हैं और चेक करते हैं कि कैसी लास्टिंग है इसकी। सिर्फ एक जलाते हैं ना, सिर्फ एक जलाते हैं। चलो ठीक है, 2 जल गया, इसको हटाओ। इससे पता चलेगा ना कि कितना है। ज्यादा जलाएंगे तो फिर लास्टिंग कैसे पता चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि काफी देर तक, वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन ठीक है, पता तो चलेगा। आपकी हाथ जल रही होगी, कुछ लिया बेटा प्लेट नीचे रखने के लिए। बहुत लॉन्ग जलता है ये। इस पे और इसमें कुछ भी नहीं, राख तक दिखता नहीं है इसका। अच्छा। और देखिए खुशबू कितनी अच्छी है, अरोमा कितना अच्छा है। और मतलब कपूर भी हमारा बहुत अच्छा है। इसकी हाफ के जी की पैकेजिंग आती है। उसकी वो छोटे वाले जार, हाँ, मिनी जार्स आते हैं।
और टैबलेट, सब में टैबलेट्स हैं। पैकेट वाली भी है। हाँ, पैकेट वाले भी है। इसमें छोटे छोटे पाउचेज आते हैं, ये भी दिखाइए रोहित कि इसमें क्या क्या किस तरीके से पैकेजिंग है। तो अलग अलग तरीके की पैकेजिंग है। ये 5 रुपीज की पैकेजिंग है, 2 रुपए की, 5 रुपीज की पाउचेज है ये। तो बहुत अच्छी हर तरीके के पैकेजिंग हम दे रहे हैं पूजा की रेंज में भी। तो नहीं निकला। हाँ कुछ भी नहीं निकलेगा, एकदम क्लीन एकदम। और यहाँ पे ना ये लास्ट में क्या होता है, ये तो ऑलरेडी होता है हाँ, लेकिन फिर भी देखिए आप लास्ट में भी कुछ पार्टिकल्स नहीं रहे हैं। तो यूएसपी है, नो पार्टिकल्स लेफ्ट। ये पैकेजिंग पे लिखते हैं लोग कि नो पार्टिकल्स लेफ्ट, यूएसपी है। और खुशबू अच्छी है, अरोमा अच्छा है। तो देख लिया आपने कपूर का फीडबैक, मैंने आपको लाइव डेमो दे दिया। हर प्रोडक्ट का लाइव डेमो देना तो पॉसिबल नहीं, सबका चहीता प्रोडक्ट है सत्तू। और सत्तू इसलिए भी हमारा अच्छा है कि हम स्टेनलेस स्टील के प्लांट में इसको ग्राइंडिंग करते हैं। तो किनकिनापन होने की शिकायत नहीं रहती है। फिर इसमें फाइबर भी रहता है, इसमें अच्छा फाइबरस प्रोडक्ट है। और सत्तू तो ऐसे भी बिहार के लोगों को इसके बेनिफिट्स बताने की जरूरत नहीं है। हम जब बिहार के बाहर जाते हैं तो हमें बेनिफिट्स बताना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो सत्तू ही मेजर पार्ट ऑफ हमारा फूड है। लिट्टी चोखा, सत्तू पराठा, सब तरीके की चीजों में तो सबसे ज्यादा सत्तू यूज। राइट। अभी ठंड के समय तो अभी सुबह में मैं कल ही बोन फायर कर रहा था तो अपने फ्रेंड के साथ। तो हमारा सत्तू यूज करके हमने बैठ खुद से बना के हम लोग पार्टी किया हमने, बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक जो घर का सबसे बोलते हैं ना, जो सबसे समझदार मेंबर होता है वो लास्ट में उसको, क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं है। तो ऐसी चीजें हैं, बड़ा अच्छा लगता है ये सब छोटी छोटी स्टोरीज बताने में। ये रोस्टेड सेवई है, इसमें हमारा नॉर्मल सेवई भी आता है और रोस्टेड सेवई, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास टाइम नहीं है, बच्चों को स्कूल जाना है। अब आप देखिए इसमें लिखा मेड फ्रॉम सूजी रवा, हार्ड व्हीट सेमोलिना। सेमोलिना इज अ इटालियन वर्ड। तो हाँ, तो सूजी है। तो ये प्लांट, मैंने प्लांट वीडियो भी आपको दिखाया था कि ये इटालियन एक्सोर का एक प्लांट है जो कि इटली की वन ऑफ द नोन ब्रांड है इसके प्लांट को पास्ता और इसको बनाने के लिए। तो उसी मशीनरी से हमने किया है। राकेश ग्रुप को आप सर्च करेंगे, राकेश ग्रुप पास्ता प्लांट यूट्यूब पे आपको सब निकल के आ जाएगा। राकेश ग्रुप क्रायोजेनिक प्लांट सर्च करेंगे, सारा वीडियो निकल के आ जाएगा। क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग जो कूलिंग टेक्निक हम लोग करते हैं, इसके बारे में बता दूं पहले। इसमें बेनिफिट ये है कि आपको क्विक, अगर सुबह आप स्कूल बच्चा जा रहा है, कहीं भी आपको फटाफट कुछ करना है, ये बना हुआ है, रोस्ट किया हुआ है, सीधा आपने उसको डाला, झटपट में बन के हो गया। और वो भी जैसे आप कोई नूडल्स बना रहे हैं तो वो मैदे का होता है, ये सूजी का है, तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। फिर आप उसमें वो भी डाल सकते हैं जो हमारा पास्ता मसाला है। पास्ता मसाला हमारा 5 रुपीज का आता है, वो आपने इसमें मिक्स कर दिया, उसको थोड़ा सब्जी वगैरह डाल के बना लिया, तो हेल्दी का हेल्दी हो गया, फटाफट का फटाफट हो गया। तो ये हमारा इसलिए भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव अच्छा है कि इसमें मैदा को मतलब इसमें सूजी बेस्ड है मेजरली। अच्छा, सूजी लिखने से सिर्फ सूजी लिख दिया, मेड विद सूजी, और मेड विद सूजी लिखा हुआ है और 2% सूजी है, तो वो काम हमारा नहीं है। आप अगर अंदर भी देखेंगे इंग्रेडिएंट्स में, तो इंग्रेडिएंट सिर्फ हार्ड व्हीट सेमोलिना है। तो यहाँ पे लिखने का मतलब नहीं है, यहाँ भी देखना जरूरी है कि बगल में रिफाइंड व्हीट फ्लोर तो नहीं लिखा हुआ है, इसको जरूर चेक करें, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में देखता हूँ कि यहाँ व्हीट लिखा हुआ है, व्हीट बेस्ड, और कंफ्यूज होने के लिए परसेंटेज में वो कंफ्यूज, पता चला कि उसमें 80% वही है, अब 20% व्हीट है। तो फिर वो चीज भी आपको देखना होगा। मतलब मैं एज अ सेल्समैन या सेल्स मैनेजर तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि आप प्लीज किसी भी प्रोडक्ट को यूज करें, अगर आप हेल्थ को हाई मतलब सबसे प्रायोरिटी लेके चल रहे हैं, आप चेक करें। मैं पर्सनली बोलूंगा कि आप चेक करें उसको और तभी लें। तो वही चीज है। हल्दी जैसे दिखा के इसका हर्बल गुलाल यूज कर लेंगे, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, फैन हो जाओगे आप, क्योंकि उसमें जो भी प्रोडक्ट है, जैसे बेलपत्र का यूज हुआ है ग्रीन कलर के लिए, फ्लावर्स का यूज हुआ है, और उसमें कोई कलर ही नहीं है, कोई भी केमिकल उसमें डला ही नहीं है। तो बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल लेस हार्मफुल, लेस केमिकल्स या जो भी वट एवर, एकदम नेचुरल, और उसमें अरारोट, मतलब सब कुछ परफेक्टली, और इसकी खुशबू, उसका टेक्सचर, और आप जब उसको अप्लाई करते हैं आप कंफर्टेबल रहेंगे बिल्कुल भी। तो जो लोग भी लेके गए हर्बल गुलाल हमसे, वो बहुत ज्यादा उन्होंने पसंद किया है। तो अभी मैं चांदी तवक के बारे में बता दूं, मिठाई के लिए, जैसे मिठाई के लिए मैंने आपको फूड कलर बताया, तो चांदी तवक भी हमारा आता है जो कि 100% शुद्ध है और मशीन बेल्ड है। अब चांदी तवक के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप उस चीज को नोटिस करेंगे कि इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत अलग अलग तरीके से होती है। जो मैनुअल प्रोसेस होता है उसमें आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि कैसे चांदी तवक बनता है, तो आप देखेंगे कि उसको
हैंडमेड में बहुत अनहाइजीन मेंटेन होता है, जी, मैं बहुत हाँ, ओपन हाँ, होके हाँ, नहीं हाँ, बोलूंगा। हाँ, हाँ, जी। तो आप सर्च करें इसको कि क्या होता है। और ये पूरा जर्मन मशीन मेड है, मतलब मशीन मेड है, मशीन द्वारा निर्मित चांदी तवक यहाँ लिख के दे रहे हैं। तो ये है पूरा, और इसका हमें ऑलरेडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। नंबर 55 100 शीट एक में रहता है, तो इसमें अलग एक और साइज आता है, हाँ, छोटे साइज आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैं फिर बोलूंगा, आप लोगों को से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे प्रोडक्ट्स को आप यूटिलाइज करके देखें एक बार, और जहां भी आपके गली मोहल्ले में प्रोडक्ट्स हैं उसको आप रिक्वेस्ट करें अपने दुकानदार को कि वो मंगाएं हमारे प्रोडक्ट्स को। और ये छोटा वाला पैकेट, ये छोटा पैकेट, हाँ हाँ 10 शीट्स लिखा हुआ है, तो 10 शीट्स है। तो छोटा, जो छोटे रिक्वायरमेंट्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सारे हमारे उपभोक्ताओं से कि आप अपने दुकानदारों को भी रिक्वेस्ट करें कि राकेश के प्रोडक्ट्स जो नहीं रखते वो अपना रखें। और आप भी हमारे मॉडर्न ट्रेड से, होलसेलर्स से, रिटेलर्स से, नियर बाय आउटलेट से, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह से आप हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। और मैं आपको इसी के साथ धन्यवाद करूंगा कि राकेश। सो गाइज़, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आई नो कि आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।